हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां मैं आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बैंक के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर्स के होते हैं, और इन्हें सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज जो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उस टेक्निक से आप विदाउट यूजिंग पेन, मतलब कि आप पेन के एक पेन नहीं यूज़ करोगे बिल्कुल भी, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे? कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली में हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 3 पार्टों में इस इक्वेशन के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला ये चैप्टर है, सबसे पहली वीडियो है, तो इसे ज़रूर देखें, आप ध्यान से देखें। देखो, इक्वेशन हमारे सामने है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एक ऐसे इक्वेशन होती है, एक एक्स की इक्वेशन, एक वाई की इक्वेशन। जरूरी नहीं है ये एक्स और वाई की इक्वेशन हो, वो ए के साथ दे सकता है, पी क्यू के साथ दे सकता है, किसी के साथ दे दे। तो 2 इक्वेशन होंगी, इनको हमें पहले सॉल्व करना होता है और उसके बाद इनके जो कंक्लूजन आते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक्स का। तो सिंपल सा आपने करना है कि आपने इनके कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपने इनके साइन देखने हैं। पहली इक्वेशन में क्या है, माइनस का साइन है, देखो यहाँ माइनस का साइन है, और क्या है, पहली इक्वेशन में प्लस का साइन है, दूसरी में प्लस का साइन और प्लस का साइन। अब आपको सिंपल सा करना है, जिसके साथ माइनस और प्लस की साइन लगे हैं जिस इक्वेशन के साथ, और इक्वेशन में क्या है, एक्स। तो एक्स है तो इसका मतलब ये एक्स की इक्वेशन है। अगर ये एक्स की इक्वेशन है तो एक्स मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ पर एक्स को, और इसके साथ क्या है, माइनस और प्लस। यहाँ पर क्या है, वाई। जिसके साथ माइनस और प्लस की कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो बड़ा होगा दूसरे वाले से। सिंपल सा याद रहे कि यही साइन होंगे तब ये रूल एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सिंपल सा क्या हुआ, अब हम कह सकते हैं एक्स ग्रेटर है वाई से। बस यहाँ पर क्योंकि माइनस था, माइनस प्लस, और यहाँ पर प्लस और प्लस। अब ये जरूरी नहीं है कि ये x के साथ ही, अगर ये यहाँ पर होता है, ये y के साथ होता है, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों प्लस होते तो उस केस में y बढ़ा जाता। तो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पर आंसर आ गया a। दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखना था कि भाई एक के साथ माइनस था, माइनस और प्लस है, दूसरे वाले के साथ प्लस और प्लस है। तो इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ये माइनस और प्लस वाला। तो आंसर क्या हो गया, ये इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक्स है, इसके साथ वाई है। तो सिंपल सा हमने देखा भाई एक्स के साथ तो माइनस प्लस है और दूसरे के साथ प्लस और प्लस है, तो क्या बड़ा हो जाएगा, एक्स। तो आंसर इस इसका भी ए एक्स, एक्स बड़ा है वाई से। सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, ये था एक बिल्कुल ट्रिक कि आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत मदद करेगा एग्जाम में। अब आपको सिंपल सा देखना है और आंसर टिक कर देना है। तो ये पर्टिकुलर इन साइनों के साथ था। तो कुछ और साइन देखते हैं जिनके साथ अलग अलग से केस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो भाई यहाँ पर अभी तो हमने सीखा था कि भाई एक बार माइनस है, प्लस है, और दोनों साइड प्लस प्लस है, तो वो बड़ा हो जाएगा, जिसके साथ माइनस का कॉम्बिनेशन था। अच्छा, यहाँ पर क्या है, देखो हमने यहाँ पर सिंपल सा समझा है कि भाई यहाँ पर हो गया है एक बार माइनस, एक बार माइनस, दूसरे में भी माइनस माइनस। ये तो और भी आसान है कि जहाँ पर चारों साइन नेगेटिव के या माइनस के हों किसी भी इक्वेशन में, उस टाइम क्या होगा, आपका एक्स और वाई के साथ रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई के साथ हो जाएगा नो रिलेशन, मतलब कि इनका कोई भी रिलेशन नहीं बन सकता। हम कह सकते हैं नो रिलेशन या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा ई। फिर दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि जब इक्वेशन में साइन, चारों की चारों साइन अगर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं बन सकता। और एक एग्जाम्पल और देखकर समझते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है, अभी हमने समझा है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो हम ये 2015 में SBI PO में आया था। ठीक है, मेंस में एक्चुअली में। अब क्यों टफ हो गया भैया, रूट है, और रूट के क्वेश्चन देखकर थोड़ा ऐसा लगता है स्टूडेंटों को टफ है, सॉल्व नहीं होगा।
और दूसरी बात 2015 में SBI PO के मेंस में आया था, ठीक है। अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सा, मुझे तो रूट की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, हम करेंगे रूट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मैंने देखो सिंपल सा है, हमने भी बताया था कि जब चारों साइन अगर माइनस के हैं तो क्या बनेगा, नो रिलेशन। देखो यहाँ पर क्या है माइनस का, यहाँ क्या है माइनस का, यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस का, तो आंख मीच के सिंपल सा क्या करेंगे हम, नो रिलेशन। कोई चेक ही नहीं करना हमें, करना तो मल्टीप्लाई ना कुछ करना जब ये पर्टिकुलर साइन, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। अच्छा, ये फिर नई टाइप आ गई। ये टाइप में क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का है पहले साइन और फिर माइनस का है, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। कहने का मतलब ये दोनों साइन पॉजिटिव हो और ये दोनों साइन नेगेटिव हो। उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्स और वाई के साथ क्या होगा, यहाँ पर भी नो रिलेशन, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा है, मैं क्या करूँगा, ऑप्शन ई। देखो फिर दोबारा समझा रहा हूँ कि यहाँ प्लस का था पहला साइन, दूसरा क्या था माइनस का था, फिर यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। कहने का मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों प्लस के हैं और ये दोनों माइनस के हैं, या ये दोनों पॉजिटिव कहें या नेगेटिव कहें, उस केस में क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नो रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक और इसका एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये देखो, अभी हमने समझाया कि ये दोनों ही पॉजिटिव हों और दोनों ही नेगेटिव हों इस तरह से, तो क्या आंसर बनेगा, नो रिलेशन। तो इस पर यहाँ पर क्या होगा, आंसर नो रिलेशन। समझ में आ रहा है ना, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों नेगेटिव है। अभी हमने नो रिलेशन के क्या कौन कौन से रूल करें, एक बार रिवाइज करते हैं। एक बार तो जब चारों साइन नेगेटिव हों, ठीक है, तो नो रिलेशन। दूसरा, ये दोनों फर्स्ट वाले, ये दोनों ऐसे, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हो और दोनों नेगेटिव हो तो भी नो रिलेशन। एक रूल हो रहा है इनका, उसे और समझ लेते हैं। ये है, अब देखो यहाँ पर हमने समझना है क्या है, ये दोनों माइनस के हैं ऊपर वाले। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, दोनों माइनस के हैं, और सेकंड इक्वेशन में पहला साइन जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा साइन नेगेटिव है। इस तरह का अगर इक्वेशन बने हमारे पास तो उसका भी क्या होगा, नो रिलेशन, ठीक है, नो रिलेशन। यहाँ देखो ये क्या है, माइनस का है, यहाँ क्या है माइनस का, ये क्या है पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव है। तो ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये साइन याद रखने हैं बस आपको। एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, साइन याद कर लोगे तो फिर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपने देखा क्या है, सीधा सीधा नो रिलेशन। ये थर्ड रूल था नो रिलेशन का। एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा, फिर इनको एक बार समझ लेते हैं। देखो हमने भी बताया था कि एक माइनस का, ये पॉजिटिव और ये माइनस, ये तीनों नेगेटिव साइन हो और चौथा क्या हो, पॉजिटिव हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी नो रिलेशन। ये थर्ड रूल था नो रिलेशन के लिए, तो आंसर क्या होगा, नो रिलेशन। ठीक है, एक बार सिंपल से रिवाइज कर लेते हैं इन सबको, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हमने करा था, देखो ये माइनस का है और दूसरा साइन प्लस का है और दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। जिसके साथ माइनस का साथ कॉम्बिनेशन होगा, जैसे यहाँ पर अगर x के लिए कॉम्बिनेशन है और ये y है, तो उस केस में क्या होगा, x बड़ा हो जाएगा y के साथ। ये फर्स्ट रूल था, ठीक है। फिर हमने 3 रूल करे थे नो रिलेशन के लिए, ठीक है, 3 रूल करे थे नो रिलेशन के लिए। दूसरा, पहला में क्या था, ये दोनों माइनस के हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं और पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, तो यहाँ पर भी नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। फिर चारों साइन नेगेटिव थे, चारों साइन नेगेटिव होंगे तब भी क्या था, ये सेम नो रिलेशन। और एक था कि जब दोनों साइड पॉजिटिव हों और यहाँ पर नेगेटिव हों, इन केस में भी नो रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पर हमने अगर याद करें, ये चारों साइन थे, हमने चारों साइन भी समझे थे ऐसे करके, ये भी नो रिलेशन। और एक था कि ये नेगेटिव
पॉजिटिव और नेगेटिव, ये तीन साइन भी नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो नो रिलेशन। ये बस एक बार याद करने की बात है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल सा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको अगर इन साइनों से बनकर कोई भी इक्वेशन आएगी तो आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सब्सक्राइब आप कर लोगे तो हम जैसे वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो हम निकालेंगे वो निकालेंगे इस वीडियो को कम से कम 5 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे उसके बाद। तो प्लीज़ इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें और हम इसे 3 पार्टों में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।